भारतीय किसान संघ के द्वारा आज राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं तमाम किसान प्रदेश भर के और मुख्यमंत्री निवास को घेरने के लिए यहां से थोड़ी देर में रवाना होंगे। देखिए ये तमाम किसान हैं जो प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, जिनकी 9 सुप्रीम मांगों को लेकर जो है आज मुख्यमंत्री निवास घेरने जा रहे हैं। देखिए तमाम जो किसान हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, प्रदेश भर के, चाहे अलग अलग जिलों की बात करूं, चाहे बस्तर संभाग हो, बिलासपुर संभाग हो, सरगुजा संभाग हो, तमाम जो जिले हैं, तमाम जो संभाग हैं, वहाँ के जो किसान हैं वो आज राजधानी पहुँचे हुए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या उनकी मांगे हैं, किस मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री निवास घेराव करने पहुँचे। आज अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री निवास घेराव पहुँचे, क्या मांगे हैं, किस तरीके से? जहाँ खाद और पानी वहाँ फसल होए मनमानी, तो अपन खाद बिजली पानी यही मांगने आए हैं, और जो हमारा कीमत है, जो हमारा हक है, वो मांगने आए हैं। कुछ फसल परिवर्तन में है जिसके लिए आदान राशि देने की सरकार की मंशा रहती है, वो हमको सरकार दे रही पर्याप्त नहीं है, वो हमको 20,000 चाहिए। पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, खाद की व्यवस्था हो, गन्ना किसान है, गन्ने को अच्छा रेट मिले, और जैविक में भी हमारे किसान परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने केंद्र सरकार की जो राशि आदान राशि छूट की राशि आती है उसे रख लेती है, किसानों के सही ढंग से वितरण नहीं करती। इसलिए ये मांग लेके आए हैं कि केंद्र की जो राशि आती है उसे हमें दिया जाए। आज की समस्या लगातार किसान जो है वो झेलना पड़ता है, उसको समस्या लगातार ब्लैक में खाद खरीदते हैं, इसको लेकर किस तरीके से मांग करते हैं सरकार से? खाद की समस्या ना हो, हमको खाद सरकार देती है, तो सरकार के गोदाम में खाद होना चाहिए, ना कि व्यापारी के गोदाम में। और सरकार हमको इस गैर सीजन में हमको नीम का व्यापारी के भरोसे छोड़ दिया था, व्यापारी किसानों को निचोड़ लिया है, जबकि 266 रुपये के खाद को हज़ारों रुपये में खरीदे हैं। बहुत सुन के दुख होता है कि मैं कैसे कहूँ कि ये मेरे छत्तीसगढ़ के शासन किसानों का सरकार है, नहीं कह सकता। निश्चित तौर पे किसानों की जो खाद का समस्या है वो काफ़ी रहता है। आखिर आप लोगों को जो है आज मुख्यमंत्री निवास घेरने का नौबत आ गई। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा किसान है। क्या ऐसी आन पड़ी कि आखिरकार किसानों को इस तरीके से सड़क उतरना पड़ रहा है? वो तो परेशानी बहुत है भाई। सबसे पहला है, न तो बिजली कायदे से मिलती है समय पे, और न ही खाद मिल रहा है। इस साल तो खाद इतना परेशान किया है कि कायदे से मिला ही नहीं। अब मान लो खाद, बिजली, बीज, पानी, बीज का भी आपने कई बार सुना होगा कि बीज खरीद के लाते हैं निगम से, और उसमें करगा निकलता है और अन्य धान निकलते हैं उसमें, तो कुल मिलाकर बीज भी सही नहीं है। और अब उसके बाद मान लो कैसा भी करके हमने मेहनत करके थोड़ा बहुत उत्पादन कर भी लिया, तो उसका बाजार नहीं मिलता है। तो आखिर किसान करे तो करे क्या? न तो आपने हमें उत्पादन करने के लिए कोई सुविधा दे रहे हैं, और नाम हमने मान लो लड़ भिड़ के करी भी लिया तो उसका बाजार नहीं मिल रहा है। तो आप मजाक समझ लिए 70% 80% किसान जिस देश में हो, तो वहाँ इस तरह किसानों को मजाक किया जा रहा हो, तो किसान तो परेशान होगा। ये तय है, आप प्रमाण है, देख लो। सिर्फ एक सूचना में इतने, अब वो भी सिर्फ इतने लोग आए हैं जो हमारे कार्यकर्ता हैं, तहसील स्तर के कार्यकर्ता तक आए हैं। बस एक एक किसान आए तो पता नहीं शहर में जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि किसान तो परेशान है। ये तय है, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रमाण आप देख सकते हैं। तो आखिर परेशानी अगर ये कर सरकार से ही तो आखिर उम्मीद किया जा सकता है ना, और यही है जो अब उम्मीद अब करें हैं। दूसरा, अभी हमने उनको बदला है, तो उनको बदला तो क्यों बदला? इनसे उम्मीद करके बदला। 2 साल हो गया, एक भी इन्होंने नहीं किया। तो ये तो परेशानी है, और हम आंदोलन करेंगे, और हो सकता है इससे बड़ा भी हो, क्योंकि जब तक परेशानी का हल नहीं होगा आंदोलन होता रहेगा, ये तय है। बीजेपी अपने आप को किसान हितैषी तो सरकार बताती है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग लगातार रोड पे हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी का प्रोपेगेंडा क्या? हमें तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, लेकिन 2 साल में उनने कहीं भी ऐसा कुछ नहीं किया जो हमें लगे कि हमारे हित के हैं। क्योंकि जचना भी तो चाहिए ना। वो बोलने दे, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कुछ तो लगे भी कि मैं प्रेम करता हूँ उसको। तो मुंह के कहने से ही तो पेट भरता नहीं है ना मित्र। तो ये तो अब प्रमाण आप देख ही रहे हैं साहब, सारे किसान परेशान हैं। इस साल तो और बहुत परेशान है, क्योंकि 1000-1200 तक की यूरिया खरीदा गया है, वो भी पर्याप्त मिला नहीं है। खेत में आप जाओ तो बता देगा, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता है फसल।
फसल को सही चीज मिला नहीं है, वो उसकी स्थिति बता देगी कि वो किस परिस्थिति में है। अब उसका उत्पादन की क्या उम्मीद करें? 50% मान लो उत्पादन हो रहा है, उतना तो खर्च कर चुके हैं हमने, फिर हमारे लिए क्या बचा? आप कहते हैं 12 क्विंटल, अभी कुछ शुरू हो गया है, किसी किसी गांव में सर्वे हो गया है कि वहाँ 12 क्विंटल के उत्पादन है तो 12 क्विंटल खरीदेंगे, क्योंकि वो 21 खत्म हो गया, क्योंकि आपके यहाँ उत्पादन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसको आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमने पानी भी नहीं दी, बिजली भी नहीं दिया, चिल्लाते रहे हमने शुरू से। अब उत्पादन घट गया, आप बोले अब हम 20 नहीं लेंगे, क्योंकि 21 तो हम लोग बोले, लेकिन आपके यहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हुआ उसका आप जिम्मेदार हो कि नहीं हो? आखिर आपने बिजली दी नहीं, हमने शुरू से चिल्लाया, कई बार घेरा जाके, बिजली मिली नहीं, खाद मिला नहीं, तो आपने जानबूझ के फसल कम करवाया। तो आखिर इस बात को किसान तो समझ रहा है ना। तो यही उसका देखिए प्रमाण है कि आदमी एक सूचने में आ गए हैं। अब सब आके घेरे तो क्या होगा उनका? ये बात उनको समझना चाहिए, क्योंकि वो कोई सरकार हमारा दुश्मन नहीं है, हमने उनको बनाया है, तो हमारे मित्र है ही हैं वो। फिर आखिर अगर नहीं करेंगे तो कब तक? अभी एक भाई ने मेरे से पूछा कि वो तो आपके भाई हैं, आप उनके सांस्कृतिक संगठन में हैं, आरएसएस के आप आते हैं, तो उनके भाई हैं। तो मैं बोला क्या भाई को अधिकार नहीं चाहिए? भाई को अधिकार चाहिए तो हमने तो अधिकार ही तो मांगा है, कोई लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो नहीं दे रहे हैं तो लड़ाई होगी, ये होता भी है, व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा होता है। तो हम भी तो एक प्राणी है भाई, हमें भी तो जरूरत है, हमें भी चलना है। बस इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। निश्चित तौर पे किसान जो है सरकार से संतुष्ट नहीं है, और ऐसे स्थिति इसलिए पड़ रही क्योंकि सरकार जो है उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। देखिए तमाम लोग हैं, तमाम किसान हैं, किसान नेता भी यहाँ पहुँचे हुए हैं जो सरकार के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री निवास घेरने जाएंगे थोड़ी देर में। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो 9 मांगे हैं, इनकी उन मांगों को लेकर ये यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज और भी किसान हैं, क्या मांगे हैं? आप यहाँ क्यों पहुँचे हुए हैं? क्या मांगे हैं आज मुख्यमंत्री निवास घेरने पहुँचे हुए? क्या क्या समस्या है आप लोगों की? हमारी सबसे पहली समस्या है कि खाद है, बिजली है, और खाद बिजली शासन जो है हमारे साथ अभी तक से खाद नहीं दिया है, और बिजली इतनी अधिक कटौती की है कि जिससे हमारे धान जो है वो फसल जो है पूरी तरीके से नष्ट होने में लग रहा है। और उसकी कटौती से जो पहले होता था वो ये 3-4 हमारे ऐसा तो शासन की ओर से हमारे 9 सूत्री जो मांग है, इनके लिए हम लोग आए हैं, और वो बहुत छोटा सा मांग है, उसको तो मुख्यमंत्री ऐसा ही कर सकते हैं। और वो जो है हमारा अधिकार का चीज़ है, उसको वो बिना, जब चुनाव हुए थे तो हम लोग उसको किसी प्रकार से नहीं बोले थे, वह स्वयं बोला था कि ये हम आपको इतना इतना बोनस देंगे, इतना ये देंगे। इसी प्रकार से हमारा किसान ये चाहते हैं कि हमारी मांगे को तुरंत पूर्ण करें। अगर ये मांग पूरी नहीं होगा तो किसान जो है ये चाहता है कि हमें ये सरकार और दे और अच्छे से शासन करे। चूँकि किसान जो है अभी पानी, बिजली और खाद, ये तीनों चीजों से बहुत बुरी तरीके से परेशान हुए हैं, और इसके लिए अब जो अधिकार का चीज है जिसको बिना मांगे दे सकता है, लेकिन इसके लिए हमको यहाँ रायपुर आना पड़ा है, जबकि हम लोगों ने इसके पूर्व में 2 बार पहले उसको तहसील स्तर पे, उसके बाद जिला स्तर पे इस प्रकार से उसको आवेदन दिया गया था, उनको पहले से बताया गया था, लेकिन ये मांगों को पूरा नहीं करके हमको यहाँ पर अपने काम है जो अभी वर्तमान समय में किसान जो है बुरी तरीके से कीट पतंगों से बहुत परेशान है, उनको बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको छोड़ करके वह अपनी मांगों के लिए आज रायपुर में आना पड़ा है, और इसके लिए उसको अपने तन मन धन से यहाँ पर आया है। और यहाँ आए हैं तो खाली हाथ लेके नहीं जाएगा, वो अपने मांगों को लेके जाएगा, चाहे भले यही रह जाए, वो प्रण करके आए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को मुख्यमंत्री तत्काल मांग को पूरा करे, अन्यथा हम और आगे, अभी तो ये थोड़ा सा अंगड़ाई है, ये थोड़ा सा झलक है, हम लोग यहाँ पर एक ट्रिपल दिखाने के लिए आए हैं। जिस समय हम लोग बीबी बच्चे के साथ आ जाएंगे तो फिर यहाँ पर उनके लिए जगह नहीं होगा। इसलिए हम मुख्यमंत्री से मांग चाहते हैं कि इसका त्वरित निदान करे, और हमें किसानों के साथ हमें पूरा आज़ादी दे, और हमारी बिजली को जो है उनको हाफ किया जाए, यही मांग है। उसके साथ साथ किसान जो है दलहन तिलहन का फसल लेने के लिए तैयार है, उनको जो 20,000 दिया जाता है उनको दिया जाए, और इसके साथ साथ
हम लोग जो है जैविक खेती करना चाहते हैं, तो उनके लिए शासन जो है जो एनजीओ को देते हैं 20,000 रुपये, उसको किसान को दिया जाए, ये हमारी मांग है। इस प्रकार से 9 सूत्री मांगों को त्वरित रूप से उसका निदान किया जाए। कहाँ से आए आप, कहाँ से हम आए? लोग धमतरी से आए हैं और धमतरी जिला को पूरे छत्तीसगढ़ का धान कटोरा कहा जाता है और विश्व में जितने भी खाद होता है वो धमतरी जिला में ही होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इसका तुरंत निदान करे और इन्हीं के साथ अपनी मांगों को हम ये पर आए हैं। तो ये थे किसान जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से जो सरकार का जो अपने आश्वासन दिया था वो नहीं हो पा रहा है और इससे जो किसान है वो संतुष्ट नहीं। इसको लेकर जो है इनकी 9 सूत्री मांगे हैं, एक 9 सूत्री मांगे हैं, उनको लेकर आज जो है मुख्यमंत्री निवास घेरने पहुंचे हुए, जहां जिसमें मुख्य जो मांग है वो घरेलू बिजली पर पुनः हाफ जो है वो किया जाए। पिछली सरकार की जो बकाया चौथी राशि है उसको जो है दीपावली में देने के जो है मांग जो है किसान सभा के द्वारा किया जा रहा है, किसान संघ के द्वारा किया जा रहा है। धान खरीदी में किसानों से 40 किलो 700 ग्राम से अधिक धान जो है ना लिया जाए, इसको लेकर कहीं न कहीं जो किसान है वो मांग कर रहे हैं। तो जिस तरीके से कहूँ कि तमाम 9 सूत्री मांगों को लेकर जो है किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री निवास घेरने पहुंचे हुए हैं। कैमरा सहयोगी मनोज मानिक के साथ प्रवीण समन।